गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल जो है वह हमने इस प्रकार से डिफाइन किया था, आई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स जे डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा वाई डेल्टा जेड। कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि इसको हम ऐसा लिखते हैं, डेल क्रॉस एफ। एफ हमारा वेक्टर फंक्शन है, कैसा है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि इसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आई डेल्टा डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब इसको संक्रिया करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डेल्टा एक्स क्रॉस एफ प्लस जे डेल्टा वाई क्रॉस एफ प्लस के डेल्टा जेड क्रॉस एफ। या अगर चाहें तो इसको आई डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस जे क्रॉस डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई प्लस के क्रॉस डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कर्ल एफ है यह वेक्टर क्वांटिटी है। पिछली बार हमने देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी होता था। यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कर्ल एफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इससे भी ऐसा भी कहलाता है, इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन ऑफ एफ। कर्ल एफ को हम रोटेशन ऑफ एफ भी कहते हैं। और सिंबल में लिखें तो ऐसा लिख देते हैं, रोटेशन ऑफ एफ। तो इररोटेशनल वेक्टर क्या होते हैं? इररोटेशनल वेक्टर अघूर्णीय सदिश, हिंदी में पढ़ें तो अघूर्णीय सदिश। अघूर्णीय सदिश क्या होते हैं? अघूर्णीय सदिश कर्ल एफ को हम रोटेशन ऑफ एफ कहते हैं। तो जिसके लिए यह जीरो हो, ऐसे सदिश जिसके लिए कर्ल एफ जीरो हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? इररोटेशनल, अघूर्णीय। कर्ल एफ को हम घूर्णीय सदिश भी कहते हैं, रोटेशन ऑफ एफ भी कहते हैं। इस रोटेशनल वेक्टर क्या हो गए कि जिनके लिए कर्ल एफ जीरो हो, ऐसे सदिश अघूर्णीय सदिश कहलाते हैं, इस रोटेशनल वेक्टर कहलाते हैं। तो कर्ल एफ इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट घटकों के रूप में लिखें तो माना f जो है हमारा वेक्टर था, यदि वह इस कंपोनेंट की फॉर्म में माना यह f1i प्लस f2j प्लस f3k है, तो कर्ल f सिंबल में डेल क्रॉस एफ लिखा जाता है ना। तो यह क्या हो गया, अभी हमने देखा, आई क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स एफ1 आई प्लस f2j प्लस f3k प्लस j क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा वाई f1 आई प्लस f2j प्लस f3k
प्लस के क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा जेड f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा f1 बाई डेल्टा xi प्लस डेल्टा f2 बाई डेल्टा xj प्लस डेल्टा f3 बाई डेल्टा xk प्लस j क्रॉस डेल्टा f1 बाई डेल्टा yi प्लस डेल्टा f2 बाई डेल्टा yj प्लस डेल्टा f3 बाई डेल्टा yk। और इसी प्रकार से तीसरे वाला z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा f1 बाई डेल्टा zi प्लस डेल्टा f2 बाई डेल्टा zj प्लस डेल्टा f3 बाई डेल्टा zk। अब हम जानते हैं a क्रॉस a क्या होता है, a क्रॉस a 0 होता है, तो i क्रॉस i जानते हैं हम कि i j k, i क्रॉस j क्या होता है k, j क्रॉस k क्या होता है i, और k क्रॉस i क्या होता है j, और k क्रॉस i और i क्रॉस k में क्या रिलेशन है, माइनस ऑफ दिस। तो अब ये हम जानते हैं, तो अब इसलिए i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k बन जाता है, तो ये डेल्टा f2 बाई डेल्टा x k। इसी प्रकार से i क्रॉस k क्या होता है माइनस j, तो माइनस डेल्टा f3 बाई डेल्टा x j। इसी प्रकार से आगे करें तो j क्रॉस i माइनस k, तो ये क्या बन जाएगा माइनस k माइनस डेल्टा f1 बाई डेल्टा y k। आगे j क्रॉस j 0, j क्रॉस k क्या होता है i, तो डेल्टा f3 बाई डेल्टा y i। इसी प्रकार से तीसरा वाला फैक्टर को देखें तो k क्रॉस i j होता है, तो डेल्टा f1 बाई डेल्टा z j, k क्रॉस j माइनस i, तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा f2 बाई डेल्टा z i, और k क्रॉस k 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो या इसको देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, i वाली टर्म्स ये रही, तो डेल्टा f3 बाई डेल्टा y माइनस डेल्टा f2 बाई डेल्टा z i प्लस j वाली टर्म देखें तो डेल्टा f1 बाई डेल्टा z और माइनस डेल्टा f3 बाई डेल्टा x j प्लस k वाली टर्म डेल्टा f2 बाई डेल्टा x माइनस डेल्टा f1 बाई डेल्टा y k। तो ये आ गया हमारे पास कर्ल इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। और चाहे तो हम ये देखते हैं कि ये इसको अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये i j k डेल्टा बाई डेल्टा x डेल्टा बाई डेल्टा y डेल्टा बाई डेल्टा z f1 f2 f3, तो यह ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसमें बस ध्यान इतना रखना है कि यह जो संकारक है, ये जो ऑपरेटर है पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ y के साथ, तो यह इसमें संक्रिया कर रहे हैं, अर्थात डेल्टा ये जो करा हमने डेल्टा बाई डेल्टा y, ये f3 है, इसके ऊपर संक्रिया कर रहे हैं। यह ऐसा नहीं लिखा, यह नहीं लिख सकते इसको कि यह जो संकारक है, यह जो डेरिवेटिव है, यह इस पे संक्रिया करेंगे इस फलन पर। तो यह डेल्टा f3 बाई डेल्टा y, यह डेल्टा f2 बाई डेल्टा z,
तो यह था कर्ल ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो क्वेश्चंस करते हैं, चलिए इसके ऊपर। फाइंड कर्ल ऑफ आर, जहां आर क्या है, पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। तो कर्ल और डेल क्रॉस आर क्या होगा हमारे पास, i j k, डेल्टा बाई डेल्टा x, डेल्टा बाई डेल्टा y, डेल्टा बाई डेल्टा z, x y z। अब इस पे संक्रिया करें तो ये क्या हो जाएगा, i, ये डेल्टा बाई डेल्टा y, z के ऊपर संक्रिया कर रहा है, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा z, y के ऊपर संक्रिया कर रहा है। इसी प्रकार से माइनस j डेल्टा बाई डेल्टा x z माइनस डेल्टा बाई डेल्टा z x प्लस k डेल्टा x, डेल्टा बाई डेल्टा x y माइनस डेल्टा बाई डेल्टा y x। अब ये है z है, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो z कांस्टेंट, तो ये 0, ये भी 0। इसी प्रकार से सब 0 आपको मिलेंगे, तो ये क्या मिल रहा है, 0i 0j प्लस 0k, या अगर कहो तो 0 सदिश बन जाता है हमारे पास। अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप कीजिएगा जैसे हमने पहले किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। कि यदि f, यदि r बाई मॉड r हो तो फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f, पहला। दूसरा कर्ल ऑफ f, इसी प्रकार से यदि f हमारा सदिश हो x स्क्वायर वाई जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के, फाइंड कर्ल f। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर